जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट का क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले हमने पार्ट वन में लाइट और लाइट के फीचर्स देखे थे और पार्ट टू में हमने लाइट के इम्पैक्ट्स देखे थे मिरर्स में, प्लेन मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो हमने अपने पार्ट वन और पार्ट टू में लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट के फीचर्स के बारे में पढ़ा, लाइट कैसे बिहेव करती है इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद लाइट के इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं ये पढ़ा। तो लाइट के इम्पैक्ट्स में हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे, उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन देखा प्लेन मिरर्स में, रिफ्लेक्शन देखा हमने स्फेरिकल मिरर्स में, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा, फिर हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमारी कहानी यहाँ तक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है और इससे निकले हुए कई एग्जाम्पल्स डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है और इनके क्या क्या पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे, क्योंकि क्रिटिकल एंगल का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम पहले लाइट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जो हमने पार्ट वन और पार्ट टू में देखी थी, क्योंकि वो फाउंडेशन है, इनके ऊपर हम ये थ्योरीज बिल्ड कर रहे हैं, ये फिनोमिनन देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा था एक सरफेस होता है, लाइट ट्रैवल करती है, ये लाइट जो आ रही होती है इसको क्या कहते हैं, इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक है, इसको इंसिडेंस रे कहते हैं। ठीक है, अब लाइट आ रही है, फिर उसके बाद किसी सरफेस पे पड़ेगी, सरफेस से कांटेक्ट होगा, तो ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हो जाता है, हम इसको अलग कलर से कर देते हैं, ये हो जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फिर क्या होता है, फिर दो फिनोमिनन इम्पैक्ट करते हैं। क्या क्या, या तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कह देते हैं। और या तो लाइट क्या होती है, या तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, डेंसर मीडियम से पास हो जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी। और अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पे लाइट कांटेक्ट कर रही है पहली बार सरफेस से, उसके बीच अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसा एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर दें, तो ये क्या हो जाता है, ये नॉर्मल हो जाता है। और नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरीके से जितना एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसी हिसाब से जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जितना एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये किससे बनता है, ये नॉर्मल से बनता है, परपेंडिकुलर से बनता है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ आपको बता दी, हल्के से रिवाइज कर ली कि क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या कहता है। तो क्रिटिकल एंगल कहता है कि क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू डेंसर मीडियम। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सारे शब्दों को अलग अलग करके पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम। ठीक है, अलग कलर से कर देते हैं इसको, डेंसर मीडियम टू सरफेस ऑफ लेस डेंस मीडियम। ठीक है, मतलब डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम में गई। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, आर नो लॉन्गर रिफ्रैक्टेड बट टोटली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये अलग अलग चार चीज़ें हैं, चार डायमेंशंस हैं क्रिटिकल एंगल के, हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा क्या होता है। ठीक है, ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके आगे या जिसके बाद जो है, अगर रे ऑफ लाइट, कोई भी लाइट पास हो रही है, कहाँ से, डेंसर मीडियम से, याद रखिएगा, डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में। ठीक है, कोई भी लाइट पास हो रही है डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में। ठीक है, डेंसर मीडियम पहले है, उसके बाद में लेस डेंस मीडियम है। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो लाइट
पास होके डेंसर मीडियम से डेंस मीडियम में पास होके रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशंस पढ़े हैं इसके। फिर से एक बार देखते हैं फिर से देखते हैं एक बार ये क्या है। तो ये जो क्रिटिकल एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। ठीक है, बियॉन्ड विच, जिसके बाहर जो बहुत बढ़ाने के बाद क्या होगा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास हो रही है डेंसर मीडियम से पास हो रही है कहाँ पे, लेस डेंस मीडियम में, तो एक क्रिटिकल एंगल ऐसा आएगा बियॉन्ड विच जो वो लेस डेंस मीडियम में लाइट पास हुई है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो लेस डेंस मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बल्कि लेस डेंस मीडियम का जो सरफेस है उससे लड़के पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसका एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं। ठीक है, दो मटेरियल्स हैं। ठीक है, ये इमेजिन करिए ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं ना, वाटर, पानी है ये, पानी। ठीक है, ये वाटर है, मान लीजिए वाटर है। ठीक है, ये वाटर है और ये एयर है। ठीक है, ये एयर है, यहाँ लिख देते हैं एयर। ठीक है, अब ये तो आपको पता होगा ना, वाटर ज़्यादा डेंस है, वाटर ज़्यादा डेंस है डी, और एयर लेस डेंस है। ठीक है, एयर क्या है, लेस डेंस है। ठीक है, एयर क्या है, एयर लेस डेंस है। अब इसके बाद क्या होगा, एयर लेस डेंस है तो फिर क्या होगा, जब लाइट पास हुई, ये क्या कह रहा है क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। मतलब कोई भी लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट मान लीजिए लाइट यहाँ पे है। ठीक है, लाइट जो है वाटर पे है, और ये हम एक मिनट हम इसका यहाँ पे सरफेस बना देते हैं, ये सरफेस है। ठीक है, ये सरफेस है। अब लाइट ये है, ये लाइट है। ठीक है, ये लाइट है, ये लाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये लाइट है। रुकिए इसको थोड़ा सा, ये लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, सॉरी। ठीक है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, यहाँ पे उसने इंसिडेंट रे ने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया। ठीक है, यहाँ पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर की थी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, लाइट यहाँ है। ठीक है, अब एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसके बाहर जो है लाइट पास होके यहाँ नहीं आएगी, लाइट पास होके यहाँ नहीं आएगी, एयर में नहीं आएगी। ठीक है, एयर में नहीं आएगी, रिफ्रैक्ट होके एयर में नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, पूरी की पूरी जो है रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पूरी की पूरी क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन ये कब होगा, जब डेंसर मीडियम से लाइट पास होगी लेस डेंस मीडियम में। ठीक है, लेस डेंस मीडियम में, जब डेंसर मीडियम से पास होगी लेस डेंस मीडियम में, एक क्रिटिकल एंगल ऐसा आएगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा, तो ये जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है, जहाँ पे लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो डेविएट हो जाती है, तो वो डेविएशन नहीं होगा, बल्कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बल्कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर तो यही देखते हैं कि अगर कोई लाइट ऐसे पास हो रही है तो वो जाके ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पर क्रिटिकल एंगल में क्या बता रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का ऐसी वैल्यू है जिसके बाद से क्या होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होती है डेंसर मीडियम से लेस डेंस मीडियम में, तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ना कि वो रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा डेंसर से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए लाइट, और क्रिटिकल एंगल हाई होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल एंगल हाई होना चाहिए, तब क्या होगा, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। ये जो पूरा है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, मतलब डेंस मीडियम है। ठीक है, अगर आप इसको वाटर मान लीजिए और इसको एयर मान लीजिए। ठीक है, इसको एयर मान लीजिए, तो क्या हुआ, ये यहाँ से डेंसर मीडियम से लाइट गई, ये इंसिडेंट रे है, लाइट गई तो क्या होना था, यहाँ पे क्या होना था, ये पास होके रिफ्रैक्ट होना था, पर ये ऐसी नहीं हुई, ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ ही नहीं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ ही नहीं, इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो ये वो एंगल होता है जिसके बियॉन्ड जो है, अगर लाइट पास होती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और बातें देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग।
तो जो वैल्यू है क्रिटिकल एंगल की वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है ऑब्वियसली मीडियम पे। अभी हमने देखा डेंसर टू रेयरर, ठीक है, डेंसर टू रेयरर, और कलर ऑफ रेज, ठीक है, कलर ऑफ रेज। क्रिटिकल एंगल में हमने देखा कि क्रिटिकल एंगल लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, ये हमने देखा, ठीक है, डेंसर टू रेयरर से पास होनी चाहिए, ठीक है, डेंसर से रेयरर पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कलर के बारे में है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज हायर फॉर वायलेट लाइट एंड लोअर फॉर रेड लाइट। ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके लिए हाई होता है, वायलेट लाइट के लिए हाई होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ कलर इनवर्स रिलेशन में, तो वायलेट की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम होती है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हायर हो जाता है, और रेड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो रेड लाइट की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से क्रिटिकल एंगल डायरेक्ट रिलेशन बेयर करता है किसके साथ, वायलेट के साथ, और सॉरी किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल क्या कहता है, क्रिटिकल एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल जो है इनडायरेक्ट रिलेशन बेयर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ठीक है। हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेसर विल बी क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज स्मॉलर फॉर वायलेट लाइट एंड लार्जर फॉर रेड लाइट। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है वायलेट लाइट का हायर है, ठीक है, वायलेट लाइट का ज़्यादा है, इसलिए क्रिटिकल एंगल कम है, और लार्जर किसके लिए है, रेड लाइट के लिए, क्योंकि रेड लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ठीक है। ये सारी बातें हमने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले पार्ट में की है कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मेजर किया जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडिया। ये तो हमने देखा है कि डेंसर से रेयरर मीडियम में पास होना चाहिए, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम में पास होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम कुछ सब्सटेंस देख लेते हैं और उनके क्रिटिकल एंगल के बारे में देख लेते हैं। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है, ठीक है। ये हमने वाटर, ग्लास, इन सारी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखा था, आप उसको जाके देखिएगा, ठीक है। तो वाटर का क्या इंडेक्स है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हल्की सी बता दें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम होगी किसी मीडियम में विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है लाइट की, तो ये मेजर करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वाटर की जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है। इसका ये मतलब है कि जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी वाटर में वो 1.33 टाइम्स लेस रहेगी दैन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसका ये सारा मतलब होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखी थी। उसी तरीके से टर्पेंटाइन 1.7 है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन क्या होगी, इज 1.47 टाइम्स लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ग्लास में और कम हो जाती है स्पीड, प्लेन ग्लास में और कम हो जाती है, डायमंड में तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1 है, तो इनका जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1 है और क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल का क्या मतलब है, 24 डिग्री के बाद अगर कोई भी लाइट क्या करती है, इंसिडेंट रे बनाती है और निकल के डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। डेंसर मीडियम तो है ये डायमंड, उससे रेयर मीडियम में जाएगी, तो जो भी लाइट डायमंड से निकल के रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करेगी वो जा नहीं पाएगी, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है देखिए फ्लिंट ग्लास। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो गया, ठीक है। फिर ग्लास का और कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्रिटिकल एंगल और ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्रिटिकल एंगल और ज़्यादा हो गया। फिर टर्पेंटाइन का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो क्रिटिकल एंगल बढ़ा। फिर वाटर का सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्रिटिकल एंगल बढ़ गया, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो क्रिटिकल एंगल बढ़ गया। तो ये क्या है, हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि जो क्रिटिकल एंगल है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स वैल्यूज, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में किस चीज़ का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं सारी चीज़ें, इसको इरेज कर देते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अगर वीडियो में है तो हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। बारिश का मौसम है, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, पीछे अपने कमरे में हम बैठे हैं दरवाज़ा खोल के। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब हम लोग फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्रिटिकल एंगल हमने देखा, क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके बियॉन्ड
अगर लाइट पास हो रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू लेस डेंस मीडियम, मतलब रेयर मीडियम, तो वो क्या होगा, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने क्रिटिकल एंगल के थ्रू इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंडेंट है, तो मीडियम्स पे ऑब्वियसली। अगर डेंसर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। रेयर से डेंसर जाएगी तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। पर अगर डेंसर से रेयर जाएगी, डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, जैसे वाटर से एयर में जाएगी, तब क्या होगा, तब एक क्रिटिकल एंगल के बाद वैसे तो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन एक क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होगा, एक क्रिटिकल एंगल बनाने के बाद इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर क्रिटिकल एंगल से कम पे जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ऑब्वियसली वो रिफ्रैक्ट करेगी, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रिटिकल एंगल के आगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे चली जाएगी अगर इंसिडेंट रे, तब वो रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है या रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेनन है, वो डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर दोनों में ही काम करेगा। क्रिटिकल एंगल कब लाइट में आएगा या कब सीन में आएगा, जब इंसिडेंट रे जो है वो बहुत ज़्यादा एंगल बना लेगी परपेंडिकुलर से या नॉर्मल से, जिसके बियॉन्ड जो है रिफ्रैक्शन काम ही नहीं करेगा। कब, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस, तब तो आराम से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। बट क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड अगर स्ट्राइक कर रही है कोई भी रे ऑफ लाइट, और वो जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, तब रिफ्रैक्शन प्रोसेस नहीं होगा, तब रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीडियम्स की बात कर ली और कलर ऑफ रेस की बात कर ली। कलर ऑफ रेस डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और हमने देखा था क्रिटिकल एंगल जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के। ठीक है, फॉर क्रिटिकल एंगल लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, बिल्कुल देखा। फॉर एयर ग्लास एयर सरफेस द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री एंड फॉर वाटर टू एयर सरफेस इट इज 48.6 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिकल एंगल्स हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने फैक्टर्स देख लिए जो भी इफेक्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल को। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की ओर। क्रिटिकल एंगल की बात करने के बाद अब हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कीवर्ड्स देखते हैं क्या क्या यूज हुए हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, संपूर्णता। इंटरनल मतलब अंदरूनी, ठीक है, आंतरिक। रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन ही होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की हिंदी हमको नहीं आती है। ठीक है, आपको आती है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको बताइएगा, हमारा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन करिएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है क्या कंपोनेंट होल्ड करता है, क्या फिनोमेनन है, ये सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने क्रिटिकल एंगल देखा था, तो ये क्रिटिकल एंगल का ही एडवांस्ड वर्जन है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल में हम लोग ने देखा था, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके बियॉन्ड जो है लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो रही है, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और वो अगर पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, सरफेस पे नहीं अलाइन करती है, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये वाटर जो है डेंसर है, वाटर डेंसर मीडियम है, और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, ये एयर जो है ये रेयर मीडियम है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, डेंसर से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, आराम से रिफ्लेक्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल है वो कम है, जिससे क्या हो रहा है, ये अलाउ कर रहा है एक मीडियम दूसरे मीडियम को लाइट पास करने में। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन भी होएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात हम लोग ने की थी क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल में क्या हुआ, ये जब डेंसर मीडियम से फिर अगेन वाटर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही थी। रेयर क्या है, एयर है। ठीक है, रेयर एयर मीडियम है। ठीक है, तो जा रही थी, तो रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, बल्कि ये मूव करने लगी अलोंग द सरफेस। ठीक है, अलोंग द सरफेस मूव करने लगी जब क्रिटिकल एंगल के बियॉन्ड रीच कर गई। इसका क्या मतलब था, जब इंसिडेंट एंगल, क्रिटिकल एंगल इतना ज़्यादा इंसिडेंट रे ने क्रिटिकल एंगल बना लिया कि अब जो रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम ने अलाउ ही नहीं किया स्पीड लाइट को पास होने के लिए, और फिर लाइट क्या हुई, फिर अलोंग द सरफेस मूव करने लगी। तो ये था हमारा क्रिटिकल एंगल। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ से लाइट आई, पॉइंट ऑफ सरफेस तक आई, पॉइंट ऑफ सरफेस से फिर वापस पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर गई, पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये हो गया हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन अ रे ऑफ लाइट
ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल में भी और TIR में भी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में भी जो प्राइमरी कंडीशन है वो ये है कि डेंसर से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए लाइट। ठीक है, डेंसर टू रेयर मीडियम पास होनी चाहिए लाइट, तभी एक कंडीशन पूरी होगी क्रिटिकल एंगल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। वो क्या होगी पहली कंडीशन, कि जो लाइट है, रे ऑफ लाइट है, दैट शुड बी डेफिनेटली बी पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड नॉट वाइस वर्सा। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होनी चाहिए, तभी जो है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मूवमेंट में आएंगे। उसके बाद क्या होगा, द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से मूव की डेंसर से रेयर मीडियम में, पर रेयर मीडियम के अंदर नहीं गई, ये पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल सिर्फ क्या कर रहा था यहाँ पे, क्रिटिकल एंगल सिर्फ अलोंग द सरफेस मूवमेंट बता रहा था, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है मान लीजिए, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ज़्यादा हो गया क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, या बराबर रहा। ठीक है, तो क्या होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करेगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काम करेगा। ये दो कंडीशन है, आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यही क्रिटिकल एंगल की भी कंडीशन है जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या हैं, यही डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में पास होना चाहिए, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो इंसिडेंट रे है, वो नॉर्मल के पर्सपेक्टिव में ग्रेटर या इक्वल टू क्रिटिकल एंगल क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी TIR काम करेगा। अगर इससे कम रहा तो क्या होगा, तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी और दूसरा मीडियम अलाउ कर देगा अपने मीडियम में पास होने के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल में क्या होगा, रिफ्रैक्शन वाला पूरा फिनोमिनन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल में क्या है, क्रिटिकल एंगल में बस इतना डिफरेंस है क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि क्रिटिकल एंगल में जो लाइट का मूवमेंट है वो अलोंग द सरफेस होगा, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में है कि लाइट जो है पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कोई भी लाइट जो है वो वो सरफेस के अलोंग मूव नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है, when total internal reflection occurs, the entire incident light is reflected back into denser medium, whereas in ordinary reflection from a plane mirror some light is refracted or absorbed। ठीक है, तो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, कोई भी लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, याद कर लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर, जो हम लोग जिससे हम लोग को नेट कनेक्टिविटी मिलती है, वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। प्रिज्म यूज इन बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन में जो प्रिज्म यूज होते हैं। मिराजेस, अगर आप डेजर्ट में गए होंगे तो आपको मिराज दिखते हैं, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है या इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही एप्लीकेशन है। डायमंड्स जो स्पार्कल करते हैं वो भी TIR की वजह से करते हैं, क्योंकि जो डेंसर मीडियम है, डायमंड बहुत डेंसर मीडियम है, लाइट उसके अंदर आप देख रहे हैं, पर लाइट क्या हो रही है, पास नहीं हो पा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम नहीं जा पा रही है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से या उसके बराबर है, जिसकी वजह से लाइट अंदर ही अंदर पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है और डायमंड जो है स्पार्कल कर रहा है। ठीक है, और सिमिलर कॉन्सेप्ट स्पार्कल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन वाटरफॉल का भी है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं TIR के। मेनली क्या है कि एक ही मीडियम में ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो एक ही मीडियम में क्या होता है, लाइट मूव करती रहती है, ऐसे 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 ऐसे, लाइट एस्केप नहीं हो पाती है रेयर मीडियम में, जिसकी वजह से मिराजेस होते हैं। बाइनोक्यूलर्स में प्रिज्म जो यूज़ होता है इसी की वजह से होता है। जब लाइट नहीं एस्केप कर पाएगी रेयर मीडियम में, तो क्या होगा, इमेजेस अच्छे से दिखेंगी, बड़ी बड़ी दिखेंगी, जिसकी वजह से बाइनोक्यूलर्स दूर की चीज़ों को देख लेता है, क्योंकि लाइट क्या है, डिस्पर्जन कह रहे हैं, लाइट रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, पूरी की पूरी सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ जाती है, आपको बड़ा बड़ा चीज़ें दिखने लगती हैं। उसी तरीके के मिराजेस भी है। ठीक है, मिराजेस क्या है, डेजर्ट में होता है, जहाँ पे एक ऐसे डेंसर मीडियम में क्या होता है, लाइट ऐसे पूरी तरीके से पास होने लगती है, तो आपको एक आभास सा होता है कि यहाँ पे मिराज है। ठीक है, तो ये मिराजेस वाला कॉन्सेप्ट है। डायमंड हमने देखा, इसी तरीके से स्पार्कल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स भी होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स में कैसे होता है, ऑप्टिकल
ऑप्टिकल फाइबर्स ये पूरी एक इनकी सिलेंड्रिकल शेप होती है, तो यहाँ से ऐसे अब लाइट पास की गई ऐसे ही ऐसे रहेगी। ये पूरा डेंसर मीडियम से बनी होती है सिलेंड्रिकल शेप, ये पूरी तरीके से ऐसे ही ऐसे पास होती है, ठीक है। कहीं भी लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो रही है, कहीं भी रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, कहीं भी एस्केप नहीं हो रही है इधर या इधर, ठीक है, एस्केप नहीं हो रही है। पूरे ही डेंसर मीडियम में ये पूरी एकदम पैक्ड हुई है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से हम लोग आराम से नेट कनेक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी के साथ, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? अगर पूरी की पूरी लाइट 100% रिफ्लेक्ट हो जाती है, कोई भी लाइट अगर वो पास हो रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तब वो कहलाता है वो फिनोमिनन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी कंडीशंस क्या हैं? वेरी सिमिलर टू क्रिटिकल एंगल। क्या क्या इनकी कंडीशंस हैं? इनकी कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले तो रे ऑफ लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तब कोई मतलब नहीं है, तो हमेशा ही लाइट को पास होना पड़ेगा डेंसर से रेयर मीडियम में। उसके बाद क्या है? जो भी लाइट पास हो रही है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो पासिंग लाइट का, वो ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के, जिसकी वजह से क्या है, वो एस्केप नहीं कर पाएगी डेंसर मीडियम और एक ही मीडियम में रह के आराम से पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इसके कंडीशंस थी, और यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स, प्रिज्म यूज्ड इन बाइनोक्यूलर्स, मिराजेस, डायमंड्स एंड स्पार्कल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन वाटरफॉल। जब आप वाटरफॉल देखते हैं तो आपको छोटी छोटी बूंदें चमकती हुई दिखती हैं, क्योंकि वो बूंदों के अंदर ही क्या होता है, वाटर डेंसर मीडियम है, बूंद के अंदर ही पूरी लाइट जो है रिफ्लेक्ट करी जा रही है, जिसकी वजह से वो स्पार्कल होने लगती है, ठीक है।